हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। और आज जो है गाइस हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है, नया चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के 2 पार्ट हैं, साथ ही साथ जो है वैदिक सभ्यता के भी 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। वैदिक सभ्यता में भी 2 हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे है तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बिना टाइम गवाए हुए। तो बौद्ध धर्म बेसिकली एक नया धर्म था, 6ठी शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। और जब उत्तर वैदिक काल में काफी सारे आडंबर वगैरह, यज्ञ, कर्मकांड जैसी प्रथाएं बढ़ने लग जाती है, तो इन्हीं को चुनौती देने के लिए एक नया धर्म जो है वो हमारे सामने आता है। और वो जो भी धार्मिक सुधार के बारे में जो भी बातें बताते हैं, उन्हीं को जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में जितनी भी कुप्रथाएं थी वो जो स्टार्ट हो गई थी, कुप्रथाएं नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से आडंबर हम उनको बोल सकते हैं। हाँ, कुप्रथाएं भी थी, जैसे महिलाओं के लिए काफी सारी लिमिटेशन लगा दी गई थी। साथ ही साथ जो निचली जो जाति के थे उन पे भी काफी सारे बाउंडेशन थे। तो इन्हीं चीज को सुधारने के लिए जो है ये एक धर्म सुधार एक आंदोलन चलता है, उसी को धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इनमें हम देखेंगे तो 2 संप्रदाय उभर कर आते हैं, एक होते हैं नास्तिक, एक होते हैं आस्तिक। आस्तिक वो होते हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। वहीं बात करें नास्तिक की, तो नास्तिक में कौन आते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि नास्तिक की परिभाषा क्या लिखें, तो जो ये नास्तिक जो थे ये धर्म में विश्वास रखते थे, हालांकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नास्तिक, अब जो हम पढ़ रहे हैं जो बौद्ध धर्म है, ये भी नास्तिक संप्रदाय में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ये धर्म में तो विश्वास रखते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन थे कि जो है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो परिचय में देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक जगह कपिलवस्तु में पड़ती है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेपाल में ये जगह पड़ती है प्रेजेंट में। और इनका कुल पूछा जाता है कई बार, तो शाक्य कुल में जो है इनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो 483 बीसी में होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 483 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ पे मृत्यु होती है, कहाँ पे होती है? कुशीनगर में होती है। तो 563 बीसी में इनका जन्म होता है, 483 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 ईयर्स में, 80 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हो जाती है। पिता का नाम जो है शुद्धोदन है और माता का नाम जो है महामाया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम जो है शुद्धोदन और माता का नाम महामाया है। अब क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जो उसी टाइम पे प्रसव पीड़ा के दौरान जो है इनकी माता जी की डेथ हो जाती है। फिर जो है गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण होता है वो उनकी मौसी या सौतेली माता जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इनका जो शादी है वो यशोधरा नामक कन्या से हुई थी। 16 वर्ष की उम्र में जो है इनकी विवाह कर दिया जाता है। और फिर बाद में जो है ये 29 ईयर्स में अपने घर को त्याग देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, सन्यासी जीवन अपना लेते हैं। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है राहुल। तो ये इनका मतलब एक पुत्र हुए थे, उनका नाम था राहुल। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। ये तो हो गए इनके परिचय के बारे में। अब एक स्टोरी है जो कि आपको अच्छे से पता होगी। इन्होंने जो है 4 दृश्य जो है अपने उसमें देखे थे, और उन्हीं के 4 दृश्यों को देखने के बाद जो है ये डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, सन्यासी का जीवन मुझे जीना है। तो ये एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। इन तीनों को देखने के बाद इनको लगता है कि इंसान के जीवन काल में कभी ना कभी वो बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, और एक न एक टाइम पे वो मतलब ये तीनों चीज जो है एक इंसान के जीवन काल में आता है। हर इंसान के जीवन काल में ये तीनों चरण आते हैं। एक वृद्ध भी कभी ना कभी होता है, बीमार भी कभी ना कभी होता है, और साथ में साथ उसकी मृत्यु भी एक दिन होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक इंसान की लाइफ में आती है। लेकिन जब महात्मा बुद्ध देखते हैं कि एक सन्यासी को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये वाली लाइफ जो है उनके जीवन में नहीं आती। और साथ ही साथ ये तीनों जो थे वो परेशान थे। वृद्ध बूढ़ा था वो भी परेशान था, बीमार व्यक्ति वो भी परेशान, जब मृत्यु होगी तब भी वो अपने आसपास के लोगों को परेशान किए। तो मतलब ये तीनों जो थे ये दुखी वाले रीजन थे। खाली एक सन्यासी ही जो था वो काफी खुश था।
तो उसी टाइम पे जो है गौतम बुद्ध डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसा जीवन जिएंगे, सन्यासी का। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है फिर वो है सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर देते हैं और अपने जो 29 ईयर्स में जो है वो जब 29 साल की उम्र में वो अपने गृह को त्याग कर देते हैं। अब ये गृह त्याग करने के क्रम में ये गुरुओं से ज्ञान भी लेते हैं। इनके जो पहले गुरु थे जिनका नाम था अलार कलम, अलार कलम जो थे इनके पहले गुरु थे और ये अलार कलम जो इनके गुरु थे वो वैशाली के थे। दूसरे जो गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुर, और ये कहाँ से थे तो ये राजगृह क्षेत्र से थे। तो दो गुरु थे इनके, एक अलार कलम और दूसरा रुद्रक रामपुत्र। और ये जो अलार कलम थे वो वैशाली के थे और जो रुद्रक कलम थे वो राजगृह के थे। ये बिहार में जगह पड़ती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। दो गुरु इन्होंने बनाए लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आखिरकार फिर इन्होंने क्या किया, बिहार का गया क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ पे ये गए और बोध गया नामक स्थान पर इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे 45 डेज तक जो है इन्होंने कठोर तपस्या की लगातार, और अंततः जो है इनको बोध गया में वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस घटना में जो है ये देखा जाता है कि उस दिन जो थी बैसाख पूर्णिमा का दिन था। अब जब इनका जन्म हुआ था उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा था, जब इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा था, और जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा था। तो ये तीनों दिन जो है संयोग वंश एक ही दिन आप देख सकते हो बैसाख पूर्णिमा जो पड़ा था, इसी वजह से इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। अब चलते हैं, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है 6 साल बाद जो है 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हमने पढ़ा भी कि पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया नामक स्थान में 45 डेज के बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो जाती है तो यहीं से जो है, पहले इनको सिद्धार्थ नाम था, यहीं से इनका नाम जो है बुद्धत्व, तथागत, बुद्ध, शाक्य मुनि आदि नामों से इनको जाने जाने लगे। लाइट ऑफ एशिया, इन नामों से जो है गौतम बुद्ध को जाना जाने लग गया। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने जो अपने उपदेश देना शुरू किया। तो जो इनके पहले उपदेश जो थे जो इन्होंने दिया था वो आनंद इनका प्रिय शिष्य था, पर जो है उपदेश दिया था। 5 शिष्य थे, 5 शिष्यों में जो है आनंद जो था इनका प्रिय शिष्य था। उनको जो है सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों के साथ जो है इन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, ठीक है। अब ये तो उपदेश से रिलेटेड बातें हो गई। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। बौद्ध धर्म में कुछ घटनाओं को प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ घटनाओं को जो है ये प्रतीक रूप के, जो इनकी घटना हुई थी उन घटनाओं को प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाते हैं। जैसे जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उसको कमल और सांड के प्रतीक चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। गृह त्याग की घटना को इनके घोड़े के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। ज्ञान जब इनको प्राप्त हुई थी उस घटना को जो है बौद्ध धर्म में पीपल के पेड़ के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। और जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब जब इनकी डेथ हुई थी, उस घटना को जो है पद चिन्ह या स्तूप के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे देखने के क्रम में हम देखेंगे कि जो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके कहने पे जो है पहले जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं को परमिशन नहीं थी प्रवेश करने की, वो नहीं थी। लेकिन आनंद जो थे इनके प्रिय शिष्य के कहने पे जो है महिलाओं को भी जो है मठों में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। पहली जो शिष्य थी महिला वो इन्हीं की, जो आप मौसी जो मान सकते हो मौसी, तो पहली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। इसके अलावा जो है वैशाली की नृत्यांगना आम्रपाली ने भी इस धर्म को स्वीकार किया था। इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश थे गौतम बुद्ध ने उन्होंने कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती कौशल में दिए थे। और सब अंतिम उपदेश जो है इन्होंने अपने एक सुभद्र शिष्य को दिए थे। कई बार टिक मार्क में आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कौन से शिष्य को दिया था, तो सुभद्र को दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश, जैसे पहला उपदेश जो है उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ऐसे सबसे ज्यादा उपदेश जो है उन्होंने सर्वास्थी में दिए थे। उसके बाद चलते हैं आगे। 80 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हो जाती है और उनकी मृत्यु जो है 483 में होती है। बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य बताए हैं जीवन के, जिसमें दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। अर्थात इन्होंने कहा है कि दुख जीवन का सत्य है और यह समुदाय के साथ होता है। मतलब कि जो दुख है ये जीवन का सत्य है, ये तो होना ही होना है। और ये कहाँ होता है, जहाँ आप किसी समुदाय में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो किसी न किसी से जुड़े हुए होने के कारण आपको जो है दुख होता है।
लेकिन उन्होंने बोला कि दुख का निरोध किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है, और इसको दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगी मार्ग का रास्ता बताया है। तो अष्टांगी मार्ग में जो है इन्होंने ये रास्ते बताए हैं, क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक क्रम, सम्यक आजीवन। तो इस तरीके से इन्होंने ये 8 जो है अपने मार्ग बताए, जो इन इन मार्गों को फॉलो करेगा उसको जो है अपने दुखों से जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म का, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक पार्ट 2 लेके आऊँगी, और ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं अब वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, टिक मार्क के क्वेश्चन जरूर बनाइए। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।